नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और आज के इस अंक के आप तक पहुंचाए जाने के दौरान मेरे साथ कैमरे में सहयोगी अजय सिंह और साथ में दिव्या मौजूद हैं। सावन आने वाला है, बेसब्री से हम सबको इंतज़ार होता है सावन का और सावन की महिमा के बारे में तो आप जानते हैं। हर आयु वर्ग के लोगों के लिए इसका अपना महत्व होता है, मतलब होता है। सावन के झूलों से लेकर सावन में भगवान भोलेनाथ की भक्ति तक। तो सावन की आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन इसी दौरान हमको सचेत रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सामने तीसरी लहर की आशंका है। प्रधानमंत्री चेतावनी दे चुके हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, कुछ तो ये कह रहे हैं कि लहर आ चुकी है, इसके बड़े होने में अभी वक्त है। कुछ तो ये कह रहे हैं कि 4 जुलाई को ये लहर दस्तक दे चुकी है हिंदुस्तान में। कांवड़ यात्रा इस दौरान एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। भोलेनाथ के भक्त ये चाहते हैं कि जाकर पवित्र जगहों से, हरिद्वार से, सुल्तानपुर से, काशी से जाकर कांवड़ भरें, कलश भरें और लाकर भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाएं। अच्छी बात है, ये होना चाहिए और जाहिर है भक्ति आपके व्यक्तित्व के तमाम आयामों को विस्तार देने में मदद भी करती है। लेकिन तब जबकि हम बहुत सारी अपनी स्थापित परंपराओं, मान्यताओं को बदल रहे हैं और अब ये न्यू नॉर्मल के पैराडाइम में आ रहा है, न्यू नॉर्मल नई सामान्य स्थिति की श्रेणी में आ रहा है, तब हमको ये समझना चाहिए कि इस दौरान भी हमारी जिम्मेदारी है। मसलन यही समझते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगाई और ये कहा कि वो हरिद्वार को कोविड सेंटर नहीं बनने देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको कहा कि प्रोटोकॉल के साथ इसको पूरा होने देंगे, मतलब पाबंदियां होंगी, एहतियात रखी जाएगी, लेकिन कांवड़ यात्रा को होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि पीपल आर परप्लेक्स्ड, लोग इसको लेकर असमंजस में हैं, हैरान हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोविड की तीसरी लहर के आशंका के पहले कोई ऐसी व्यवस्था या ऐसा आयोजन जहां भीड़ के जुटने की सरासर संभावना हो। और इसको लेकर अब जवाब मांगा गया है और देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में क्या जवाब संबंधित लोगों की तरफ से दाखिल किया जाता है। लेकिन एक बात तय है कि जिंदगियों के मुतालिक टिप्पणियां करना कोर्ट को पड़े या सरकार को समझाना पड़े, पुलिस वाले को कहना पड़े कि आप मास्क पहनिए। मसलन पहले तो ये आम था कि सीट बेल्ट और हेलमेट के लिए कहना पड़ता था, लेकिन अब कोविड के दौर में भी मास्क के लिए, सैनिटाइज़र के लिए, हैंड हाइजीन के लिए, वो भी जब अब 1.5-2 साल बीत रहे हों और हमने ये देख लिया हो कि दूसरी लहर कितनी बड़ी विभीषिका के तौर पर देश के सामने आई थी, ये हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनाए बगैर अगर हम सब अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए और ये समझते हुए कि प्रधानमंत्री के आह्वान का क्या मतलब था कि खुद ब खुद ये लहर चलकर नहीं आएगी, हम अगर लापरवाही करेंगे तो हम इस लहर को न्योता देंगे। अगर उसके बावजूद हम हिल स्टेशंस में मौज मस्ती करते हुए ये भूल रहे हैं कि कोविड हमारे बीच में से गया नहीं है, हम में से ज़्यादातर वैक्सीनेट अभी नहीं हुए हैं, ये भी एक सच्चाई है जो वैज्ञानिक अब सामने लेकर आ रहे हैं कि कई जगहों पर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, जहां वैक्सीन के एक नहीं 2-2 कवच को भेद कर कोविड के अलग अलग वेरिएंट्स लोगों को बीमार कर रहे हैं। ऐसे में अगर लापरवाही हुई, प्रतिष्ठा का, आस्था का प्रश्न बनाकर ऐसी स्थितियां पैदा की गई जहां वो लोग जो इस पूरी व्यवस्था को बनाने में लगे हुए हैं, उनको ये लगा कि मसला आस्था का है, इसलिए थोड़ी ढील दी जानी चाहिए। अगर ये स्थितियां बनने दी गई और ये बनने देने के लिए हम ही लोगों ने मजबूर किया, तो वो परिणाम जो हमारे सामने यथार्थ के तौर पर खड़े होंगे, वो भी फिर हमारी ही जिम्मेदारी होगी। लिहाजा आज बातें विशेष में जानकारी साझा करने से ज़्यादा ये मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ आने वाले दिनों में किसी घटना विशेष के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, वो कांवड़ यात्रा भी हो सकती है, वो किसी एक आयोजन में जाकर लोगों के बीच में जहां 50, 60, 70 लोग मौजूद हैं वहां जाकर बैठना भी हो सकता है, किसी पर्यटन स्थल में आपकी मौजूदगी भी हो सकती है। अगर आपने एहतियात नहीं बरती, डिस्टेंसिंग, हाइजीन, मास्किंग का ख्याल नहीं रखा और वो जो कहा जाता है जब तक ज़रूरी ना हो घर से ना निकलें, ये सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि ये मुश्किल दौर है। घर में रहे भी तो आदमी कितना रहे, लेकिन जब जान का सवाल है और ये अभी फ़िलहाल हमारे सामने न्यू नॉर्मल है, तो हम सबको इसकी आदत डालनी होगी।
आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।